वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 100 मार्क्स इंग्लिश प्रोज और पोएट्री सेक्शन के राइटर्स और पोएट्स के नाम जानेंगे, उनके डीओबी जानेंगे, उनके डीओडी जानेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि इससे रिलेटेड 10 मार्क्स मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपका देखिएगा, जो फर्स्ट लेसन है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। फर्स्ट आपका लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। ये लिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये एक ऐसे है और ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। इनका जन्म 1869 में हुआ था और 1948 को इस दुनिया से चल बसे। ही वॉज शॉट बाय अ फैनेटिक, एक धर्मांध व्यक्ति के द्वारा, एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म में अंधा था उसके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है 1948 में। और ये आप जानते हैं कि फादर ऑफ नेशन के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है। और इस चैप्टर में इन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन की अदर सिविलाइजेशन से कंपैरिजन की है तथा दर्शाया है कि हमारी सभ्यता दुनिया के सभी देशों से बेहतर है, यूनिक है, क्योंकि हमारे जो लोग होते हैं प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग में बिलीव रखते हैं। हमारे जो लोग होते हैं, हमारे देश के जो लोग होते हैं प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग में विश्वास रखते हैं। हमारा जो लेसन टू है उसका टाइटल है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। ये एक स्पीच है, भारत मेरा घर एक स्पीच है। और यह स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा 1967 में दिया गया था, जिस समय वो राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे। उस समय उन्होंने कहा था कि पूरे भारत के लोग जो है मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो वो जो भाषण उनका दिया गया था 1967 में, उनका जन्म 1897 में, जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में होता है। 1969 में वो इस दुनिया से चल बसे। उस समय वो राष्ट्रपति के पद पर थे। सोच सकते हैं, राष्ट्रपति के पद पर रहते रहते उनका निधन हुआ। और वो भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। 1957 में वो बिहार के गवर्नर बने थे। 1962 में हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट बने थे और 1967 में वो देश के राष्ट्रपति बने थे। और 1969 में उनका निधन हो जाता है। 1963 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। बहुत महान व्यक्ति थे, वो फॉलो करते थे डॉक्टर राधाकृष्णन को। पूरा जीवन उन्होंने राधाकृष्णन को फॉलो किया और उनके जैसे देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद उन्होंने हासिल किया। हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ ये एक ह्यूमरस स्टोरी है, हास्य कहानी आप कह सकते हैं। ये लिखा गया मनोहर मालगांवकर के द्वारा और इनका जन्म 1913 में हुआ था। और आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें इनके निधन के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इनका निधन 2010 में हुआ था और ये इंडिया से थे, ठीक है। हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो है आई हैव अ ड्रीम। देखिएगा, फोर्थ चैप्टर जो है हमारा है आई हैव अ ड्रीम। और ये लिखा गया है, ये भी एक आई हैव अ ड्रीम जो है ये भी एक स्पीच है। और ये स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा 1963 में दिया गया था, ठीक है। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है और यह स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा 1963 में दिया गया था। 28 अगस्त 1963 को दिया गया था। लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पर खड़े होकर इनका ये भाषण दिया गया था। इनका जन्म 1929 में हुआ था और 1968 को ये इस दुनिया से चल बसे। और इनके बेहतर कार्यों के लिए, इनके बेहतर काम के लिए 1964 में 1964 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये अमेरिका के थे और इन्होंने
नेग्रोज के लिए, ब्लैक पीपुल्स के लिए आवाजें उठाई, ठीक है। इनकी भी मेम्फिस शहर में 1968 में हत्या कर दी जाती है, इनकी भी हत्या कर दी जाती है। इन्हें अमेरिका का ब्लैक गांधी भी कहा जाता है, इन्हें अमेरिका का ब्लैक गांधी भी कहा जाता है। अब चलते हैं हम 5th चैप्टर पे। 5th चैप्टर जो आपका है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रांड रसल के द्वारा ये लिखा गया है। इनका जन्म 1872 में हुआ था और 1970 में इस दुनिया से चल बसे। और ये जो थे, ये थे ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश के थे, इंग्लैंड के थे। द आर्टिस्ट सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है और इनका जन्म 1883 में हुआ था। 1971 में इस दुनिया से चल बसे। ये जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। अब चलते हैं ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मनी ग्रेयर के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1939 में हुआ था। ये जिस समय मैंने टाइप किया था उस समय तक अलाइव थे और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेसन है हाउ फ्री द प्रेस, हाउ फ्री द प्रेस डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया। इनका जन्म 1893 में हुआ था और 1957 में इस दुनिया से चल बसे। ये भी इंग्लैंड से थे, ये भी यूनाइटेड किंगडम से थे, ठीक है। हमारा जो चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 आप जानते हैं जो काफी मजेदार स्टोरी है चैप्टर 9। चैप्टर 9 का जो टाइटल है वो है द अर्थ। द अर्थ जो है एची बेट्स के द्वारा लिखा गया, जिसमें आप बेंजी के बारे में जाने, फ्लोरेंस के बारे में जाने, ठीक है। मुर्गा वाला कहानी आप सुने होंगे, मुर्गा मुर्गी वाला, ठीक है। इनका जन्म 1905 में हुआ था। 1974 में इस दुनिया से चल बसे और ये भी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हमारा जो चैप्टर 10 है, शायद नेक्स्ट पेज में है। अब चैप्टर 10 देखिएगा। चैप्टर 10 है हमारा इंडिया थ्रो आर ट्रेवलर्स आइज। पल्स एस बक के द्वारा लिखा गया है और इनका जन्म 1892 में हुआ था। 1973 में इस दुनिया से चल बसे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चाइना नहीं होगा। इनका जो ये जो थे यूएसए के राइटर थे, राइट। अब देखिएगा हमारा जो 11th चैप्टर है जिसका टाइटल है अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल एंटन चेखोव के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1860 में हुआ था। 1904 में इस दुनिया से चल बसे और ये एक रशियन राइटर थे, ठीक है। ये बहुत सारा ड्रामा लिखते थे, ड्रामेटिस्ट भी के रूप में जाने जाते हैं। और अब हम आते हैं प्रोज के बाद पोएट्री सेक्शन में। पोएट्री सेक्शन का जो फर्स्ट लेसन है आप लोग कई बार पढ़े हुए हैं, ऑफलाइन क्लास में मैंने कई बार स्वीटेस्ट लव पढ़ाया है। हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जॉन डन के द्वारा, ये जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। आपको याद रखना है जॉन डन एक जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1572 में हुआ था। 1631 में इस दुनिया से चल बसे और ये भी इंग्लैंड से थे, राइट। हमारा जो इनके बारे में एक और चीज याद रखिएगा, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन करते थे। जॉन डन जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन करते थे। इनकी पत्नी का नाम एनमोर था और ये पैट्रन्स नाइस के साथ छुपके से शादी कर लिए थे। इसके कारण इन्हें कुछ समय तक जेल भी जाना पड़ा था, ठीक है। ये कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उस समय एंटी कैथोलिक मूवमेंट चल रहा था, इसीलिए इन्हें यूनिवर्सिटी भी छोड़ना पड़ा था। चलिए हमारा जो सेकंड लेसन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया है ये वाल्ट विटमैन के द्वारा। इनका जन्म 1819 में हुआ था। 1892 में इस दुनिया से चल बसे। ये यूएसए से बिलोंग करते थे, हमारा जो थर्ड चैप्टर है, हमारा सबसे फेवरेट चैप्टर आपका जो है वो थर्ड चैप्टर ही है जो खासकर मोटिवेट करता है हमें। ये इस चैप्टर का टाइटल है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पेड़ से पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, अर्थात लोग तेजी से मर रहे हैं। ये W.H. ऑर्डन, वेस्टर्न ह्यूग ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म जो है 1907 में हुआ था। इनका जन्म 1907 में हुआ था और ये 1973 को इस दुनिया से चल बसे। ये भी न्यूयॉर्क से बिलोंग करते थे, ठीक है। लेकिन इनके बारे में एक चीज और ध्यान में रखिएगा, 1907 से 1939 तक ये इंग्लैंड में रहे, इसलिए इस
पीरियड में इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी उस रचनाओं को इंग्लिश फेज के रूप में जाना जाता है, उस रचनाओं को इन्हें इंग्लिश फेज के रूप में जाना जाता है, ठीक है, इंग्लिश फेज के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद ये 1939 से 1973 तक 1939 से 1973 तक ये यूएसए में रहे, इसीलिए इस फेज को अमेरिकन फेज के रूप में जाना जाता है। और इनके बेहतर कार्यों के लिए इन्हें 1948 में पुलिटिजर प्राइज से सम्मानित किया गया था। W.H. ऑडेन को याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। और टू ऑटम एक रोमांटिक कविता आप मान सकते हैं, इसे जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। इनका जन्म 1795 में हुआ था, 1821 में इस दुनिया से चल बसे। ये भी इंग्लैंड से थे। और इनका बॉक्सिंग और क्रिकेट, हमारे जॉन किट्स साहब का बॉक्सिंग और क्रिकेट फेवरेट गेम था, ये इसे पसंद करते थे। इतना ही नहीं, ट्यूबरकुलोसिस रोग से इनका निधन हो जाता है और ये बहुत कम समय में इस दुनिया से चल बसते हैं। आप देख सकते हैं केवल 26 साल, जॉन किट्स केवल 26 साल जीवन का आनंद ले पाए। जॉन किट्स केवल 26 साल जीवन का आनंद ले पाए, ट्यूबरकुलोसिस रोग के कारण इनका निधन हो जाता है। और ये एक रोमांटिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं। याद रखेगा, एग्जाम में 4 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जिसमें से एक क्वेश्चन फिक्स आता है। रोमांटिक पोएट की चर्चा हो तो आप याद रखेंगे जॉन किट्स का। आप यदि पीपुल्स पोएट की चर्चा हो तो आप नाम याद रखेंगे वाल्ट विटमैन का। यदि आप मेटाफिजिकल पोएट की बात हो तो आप याद रखेंगे जॉन डन का। और यदि वार पोएट की चर्चा हो, वार पोएट की, तो आप याद रखेंगे किनका? रूपर्ट ब्रूक का। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है एन एप्टाप। एन एप्टाप एक पोयम है जो वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। वाल्टर डे ला मेयर का जन्म 1873 में और 1956 में इस दुनिया से चल बसे। ये इंग्लैंड से थे। हमारा जो नेक्स्ट लेसन है द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1887 में हुआ था, 1915 में इस दुनिया से चल बसे और ये इंग्लैंड से थे। ठीक है, वह आगे चलेंगे। हमारा जो 7th पोएट्री सेक्शन का जो 7th लेसन है उसका टाइटल है मैकबेटी द मिस्टिक कैट। मैकबेटी द मिस्टिक कैट टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखेंगे, टी.एस. एलियट का जन्म अमेरिका में हुआ था लेकिन वो इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए थे। टी.एस. एलियट 1888 में इनका जन्म होता है, 1965 में इस दुनिया से चल बसते हैं और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। एस्नेक डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया, 1885 में इनका जन्म होता है, 1930 में इस दुनिया से चल बसते, ये भी इंग्लैंड से थे। और हमारा जो 9th चैप्टर है पोएट्री सेक्शन का, उसका टाइटल है फायर हिम। के अंदारूवाला के द्वारा लिखा गया है। और के अंदारूवाला का जन्म जो है 1937 में हुआ था। जिस समय मैंने टाइप किया था उस समय वो अलाइव थे और अभी वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। हमारा जो 10th चैप्टर है, 10th चैप्टर वो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरे दादी माँ का घर, ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1934 में हुआ था और आपके एनसीईआरटी बुक में इनके निधन के बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन इनका निधन 2009 में हो गया था और ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार मैंने आज आपको ये 10 मार्क्स जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट से काफी महत्वपूर्ण है, केवल आप राइटर का नाम और चैप्टर का नाम याद रखेंगे तो ये आपको 10 मार्क्स रहेगा। और इतना ही नहीं, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो मैच द फॉलोइंग रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और इसके बाद आपको एक क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं जो 100% बोर्ड एग्जामिनेशन में भी मैं 3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फिक्स रहेगा ही। ठीक है, हर साल रहता है। देखिए वो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है फिक्स। देखिए इस टाइप का जो है, सबसे पहले तो इस टाइप का एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में। एकदम 100% ये क्वेश्चन जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं 100% एग्जाम में आना ही है। तो ये क्वेश्चन 100% आने वाला। जैसे आपका देखिए फर्स्ट है स्वीटेस्ट लव किसके द्वारा, तो आप जानते हैं एक का जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वीटेस्ट लव जॉन डन के द्वारा। ठीक है, दूसरा क्या है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा, वाल्ट विटमैन के द्वारा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसके द्वारा, W.H. ऑडेन के द्वारा। और टू ऑटम किसके द्वारा, जॉन किट्स के द्वारा। एन एपिटाफ किसके द्वारा, वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा। द सोल्जर किसके द्वारा, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। मैकबेटी द मिस्टिक कैट किसके द्वारा, टी.एस. एलियट के द्वारा। फायर हिम किसके द्वारा, के अंदारूवाला के द्वारा। एस्नेक किसके द्वारा, डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। और माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास के द्वारा। ऐसा आपको 2 क्वेश्चन आएगा,
ऐसा आपको 2 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, राइट। ऐसा आपको 2 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का। और अब जो है मैं आपको 3 क्वेश्चन बता रहा हूं जो सब्जेक्टिव में है, सब्जेक्टिव में है, और 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपका एग्जाम में 100% रहेगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, और उस क्वेश्चन से, ये तीनों क्वेश्चन से बाहर आपका नहीं रहेगा, एकदम 100% इसकी गारंटी है। आप 10 साल का क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, 100% ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही, जिसमें आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन, या फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, या राइट अ शॉर्ट नोट, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में रहता है। अब देखिएगा, अब देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि एज वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं, इंग्लिश रूल्ड ओवर फॉर सेवरल इयर्स एंड सेपरेट इंग्लिश बेल। अंग्रेज ने हमारे देश के ऊपर बहुत वर्षों तक शासन किया, इसलिए अंग्रेजी धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैल गया। इट बिकेम, यह बना द लैंग्वेज ऑफ स्टेटस सिंबल, यह एक स्टेटस का लैंग्वेज बन गया धीरे धीरे भारत में। और देखिएगा आगे है, इंग्लिश लेफ्ट, मतलब इंग्लैंड ने हमारे देश को छोड़ दिया, हमारे कंट्री को छोड़ दिया, बट लेकिन इंग्लिश रिमेंड, लेकिन अंग्रेजी रह गया। इंग्लिश वाज द की टू गेट फ्रीडम, अंग्रेजी जो है सफलता की चाबी है। द लैंग्वेज भाषा वाज यूज टू मेक ग्लोबल रिलेशनशिप, अंग्रेजी के द्वारा आप विश्व स्तर पर रिश्ते बना सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी दुनिया के लगभग सभी देशों में लिखी और बोली जाती है। इट वॉज यूज इन ऑफिस एंड अमंग द इंटेलेक्चुअल, इसका प्रयोग कार्यालय में भी किया जाता है और अधिकारियों के द्वारा भी किया जाता है। ऑफिसर्स, अधिकारी के द्वारा। व्हेन द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, अंग्रेज ने भारत को छोड़ा, इट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ आवर ऑफिसर, सबसे पहले ये हमारे अधिकारियों की भाषा बनी, लेकिन धीरे धीरे सो इंडियंस हैड टू एक्सेप्ट इट, धीरे धीरे भारतीयों को इसे एक्सेप्ट करना पड़ा, एंड इट एज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, दूसरी भाषा के रूप में इंग्लिश को भारतीयों को एक्सेप्ट करना पड़ा। इट डिमांड कंटिन्यू, इसका जो डिमांड है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, बिकॉज इट हैड बीन द वर्ल्ड लैंग्वेज, क्योंकि आज ये विश्व की भाषा है। अगले क्लास में आपको ये क्वेश्चन भी समझाएंगे, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, राइट मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, एक क्वेश्चन मैंने बताया, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रहना है, ये 5 मार्क्स का फिक्स है, ठीक है। अब एक समरी छोटा सा आपको बता देते हैं इंडियन सिविलाइजेशन का, उसके बाद देखिएगा यहां से हमारा समरी स्टार्ट होता है। मैंने जैसा कि बताया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है, और यह ऐसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, 1948 में वो इस दुनिया से चल बसे, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में जानिएगा, वो उनको 1948 में एक फैनेटिक के द्वारा शूट कर दिया जाता है, ठीक है। इस समरी को अच्छा से जान लेने में आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, तो इस समरी को देख लेते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इट हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। इन दिस ऐसे, इस निबंध में ही डिस्क्राइब, वो वर्णन करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इस निबंध में वो भारतीय सभ्यता के महत्व का वर्णन करते हैं और कहते हैं he says that इंडियन सिविलाइजेशन हैज केप्ट इट बेसिक कैरेक्टर वेरी सेफ, कि भारतीय सभ्यता अपनी बेसिक मूलभूत गुणों को अभी भी सेफ बनाए हुए है। हम लोग अभी भी अपने जो कल्चर है उसको बदले नहीं है। अमेरिका के लोगों में, रूस के लोगों में, या दुनिया के अलग कंट्री में आप जाएंगे तो वहाँ की सभ्यता संस्कृति यहाँ से डिफरेंट मिलेगी। आगे है, इट इज यूनिक, यह अद्भुत है, एंड कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, इसे दुनिया में पराजित नहीं किया जा सकता है। रोम, ग्रीक, चाइना एंड मैनी अदर कंट्रीज, दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपनी अपनी सभ्यताओं को क्या किया है, बदल लिया है, लेकिन हम लोग बदले नहीं है। देयर ऑन एंशिएंट सिविलाइजेशन, अपनी अपनी सभ्यताओं को बदल लिया है,
एंड एक्सेप्टेड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया है। द पीपुल ऑफ दोज कंट्रीज, उन देशों के लोग विश्वास रखते हैं किसमें, बिलीव इन मेटलिज्म, मेटलिज्म का मतलब होता है वास्तुवाद, बट लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन डिड नॉट चेंज, लेकिन भारतीय सभ्यता नहीं बदली है। इट हैज केप्ट इट बेसिक केप्ट इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता अभी भी अपने मूलभूत गुणों को सुरक्षित बनाए हुए हैं। इट इज रियली सेड डेट, यह वास्तव में कहा जाता है, डेट आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, कि हमारा दिमाग बेचैन पक्षी के समान है, इसे जितना मिलता है ना उतना और चाहता है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, इसे जितना मिलता है उतना और चाहता है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी असंतुष्ट रहता है। वी हैव मैनी डिजायर, हमारे पास बहुत सारी इच्छाएं हैं, बट वी मस्ट कंट्रोल आवर डिजायर, लेकिन हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए, इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। आवर एंसेस्टर डिड नॉट वांट टू लिव इन सिटीज, हमारे पूर्वज शहरों में रहना नहीं चाहते थे। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार, सिटीज आर फुल ऑफ करप्शन, शहर भ्रष्टाचार से भरा हुआ रहता है। गैंग्स ऑफ रॉबर, डाकुओं के समूह से भरा रहता है। थिप्स, चोर से भरा रहता है। प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति से भरा रहता है। एंड एंटी सोशल एलिमेंट, समाज विरोधी तत्व वहां पे होते हैं। सो पीपुल कैन नॉट बी हैप्पी देयर, इसलिए लोग वहां खुश नहीं रह सकते हैं। द इंडियन बिलीव इन गॉड, भारत के लोग भगवान में विश्वास रखते हैं। सौल, आत्मा में विश्वास रखते हैं। रिलीजन, धर्म में विश्वास रखते हैं। प्यूरिटी, शुद्धता में विश्वास रखते हैं। रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध में विश्वास रखते हैं। प्लेन लिविंग, सादा जीवन में विश्वास रखते हैं। एंड हाई थिंकिंग, उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। बट द पीपुल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, लेकिन उन देशों के लोग बिलीव इन मेटलिज्म, वस्तुवाद में विश्वास रखते हैं। अट्रैक्शन, आकर्षण में विश्वास रखते हैं। ह्यूमन डिजायर, मानवीय इच्छा में विश्वास रखते हैं। लग्जरियस लाइफ, आरामदायक जीवन में विश्वास रखते हैं। डिस्कवरीज ऑफ मॉडर्न थिंग, नए नए चीजों के आविष्कार में विश्वास रखते हैं। सो पीपुल कैन नॉट बी हैप्पी देयर, इसीलिए लोग वहां खुश नहीं रह सकते हैं। एट लास्ट, अंत में हम कह सकते हैं, he says that our civilization, culture, etc. depend on restricting wants, हमारा जो सभ्यता है इच्छाओं के नियंत्रण पर आधारित है। We should not believe in only happiness, हमें केवल खुशियों में विश्वास नहीं रखना चाहिए। Joy and narrow thinking, संकीर्ण विचार में विश्वास नहीं रखना चाहिए। गांधी जी सेज डैट, गांधी जी कहते हैं, फिजिकल रेस्ट इज ऑल्सो बट इट शुड बी लिमिट, फिजिकल रेस्ट जरूरी है लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए, इसकी एक सीमा होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से तैयारी के साथ, तब तक के लिए।